इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सत्य को स्वीकारा जाए। सत्य को स्वीकारा जाए। सत्य स्वीकार कर लेने पर कलेश नहीं होता है। दुख का, तनाव का कारण ही यही है कि हम सत्य को स्वीकार नहीं करते। जिसने सत्य को स्वीकारा वो वन में भी रहेगा तो हंसता रहेगा। प्रसन्नता मया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे प्रतीत सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। जब सत्य के स्वीकारने का स्वभाव बन जाएगा तो दुख भी आएगा तो सुख जान पड़ेगा। सब भाई बहन इसका अभ्यास करें। यह अभ्यास से सद्धता है। कई बार हम किसी न किसी व्यवहार को लेकर बड़ी शीघ्रता में रहते हैं। शीघ्रता से तो कुछ होता नहीं है। जो होगा समय से होगा। जिसका जब समय आएगा वो तभी होगा, उसके पहले तो होने वाला नहीं। भैया भरत के पावन चरितामृत में यही मूल बिंदु है। चक्रवर्ती जी महाराज ने अस्वीकार कर लिया, महाप्रयाण हो गया। माँ कौशल्या, सुमित्रा, माँ कैकेयी ने स्वीकार कर लिया तो सहज स्थिति बनी रही। हमको स्वीकारना है। कथा पक्ष को, मानस जी को केवल भक्ति स्वरूप का दर्शन करते हुए न पढ़िए। मैं भी प्रातः के सत्र में कह रहा था कि ये जो मानस है ना, व्यवहार की, विचार की, विहार की, संस्कार की इनसाइक्लोपीडिया है। अभी आपने ग्रंथ पाया होगा, आओ गाएं राम कथा घर घर में। अब हम चिंतन कर रहे हैं कैसे रहें राम कथा घर घर में। नया ग्रंथ। वो जब रजत जयंती की पूर्णाहुति करेंगे तब, अथवा जब अपने जीवन का 50वां वर्ष राघव की कृपा से संपन्न करेंगे तब, जब बन जाए। देखो हम थोड़ा दिमाग से कमजोर हैं। हमारी बुद्धि बड़ी मोटी तरह की है। हम बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, अपने भर का बस दिमाग रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हमसे जल्दी नहीं होता, उसमें समय लगता है। कैसे रहें राम कथा घर घर में, ये मूल जीवन। छोटे छोटे ग्रंथ होंगे, फिर उसको बड़ा करेंगे। क्यों? कथाओं में ही हो पाएगा, और तो समय मिलता नहीं है। तो ये जो कथा है मानस की, राम जी की, ये कहने मात्र की नहीं, रहने मात्र की कथा। जो रह गया तो वही कह गया। जो रह गया वो कह गया। मानस जी के बारे में महिमा वो सब कह गए जिन्होंने अनुभूति की। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई। ये कामधेनु है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, राम कथा कली काल कराला। और राम कथा शशि किरण समाना, अमृत रस देने वाली कथा। बाबा क्या कहते हैं? कली बिटप कुठारी
सुंदर कर तारी। अरे कहने वाले कह गए, समझ में आता अपनी अनुभूति से, सुनने वाले कह रहे हैं। गरुड़ महाराज क्या कहे? अब श्री राम कथायति पावनी, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार विनवहु प्रभु कोहि, बार बार विनवहु प्रभु कोहि, बार बार विनवहु प्रभु कोहि, बार बार विनवहु प्रभु कोहि। ज्ञानी हैं गरुड़ जी, गरुड़ महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। कथावाचक की कुटिया देखकर कहते हैं, अरे देखी परम पावन तव आश्रम, गयवु मोह संशय नाना भ्रम। ब्रह्मवंगनी है राम कथा, मानसर। ब्रह्म भेद भुवंगिनी राम कथा। आज मैं प्रभात सत्र में पूछ रहा था, सबकी कथा की अनुभूतियां। हमारे प्रिय चंद्रेश जी बैठे हैं, सारा सिटी होम्स में उधर रहते हैं, मेरे बड़े लाडले। कहते हैं सरकार हमारा तो जीवन धन है कथा, हम इसी में लपटे रहते हैं। कई ऐसे श्रोता, हमारे B.R. पांडे जी, कोई बाबू साहब थे भागलपुर के, सबकी अनुभूतियां हैं। हमारी जो कथा के बारे में अनुभूति है, कथा को सुनिए। देखिए किष्किंधा कांड का छंद बड़ा अद्भुत है। बाबा जामवंत जी हनुमान जी महाराज के पूछने पर कि मुझे जाके करना क्या है, जामवंत मैं पूछब तो ही का उचित सिखावन दीजहु मोहि। कितनी बात विचित्र है। श्री हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम पूछ रहे हैं जामवंत जी से, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वरो, वो श्री हनुमान जी जामवंत बाबा से पूछ रहे हैं, उचित सिखावन दीजिए। क्षमा करना थोड़ा कठोर है, लेकिन हनुमान जी उचित एक को माने नहीं। जामवंत जी ने क्या कहा? इतना करे हो तात तुम जाई, सीते ही देख कहे हो सुधी आई। श्री हनुमान जी कौन बात माने? आप क्या कहेंगे? गण्यता ये है कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किस प्रकार की वनस्थिति है, उस प्रकार व्यवहार करना है। जामवंत बाबा ने कहा, कपि सेन संग संहारने से चल राम सीतहि
जो चरित्र भगवान चरेंगे वो पहले क्या? सुनत। सुनत है ना हो, सुनत, गावत। अब आप जरा सोचिए, पहले सुनना होगा कि पहले गाना होगा? का है हो, पहले गावत है, सुनत ना। तो पहले सुना जाएगा कि पहले गाया जाएगा? लेकिन जामवंत बाबा क्या कहते हैं? जो सुनत, फिर गावत। अब देखिए तीसरा और विचित्र है, कहत, और चौथा समुझत। भगवान के लीला चरित्र को सुनने से पहला पुण्य बढ़ता है, गाने से बाद में पुण्य बढ़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप श्रोता लोग वक्ता से अधिक पुण्यशाली है जो सुनते हैं। सुनत, हम लोग गावत। हमारो श्रेणी तीसरी है, गावत ई लोग हैं, क्योंकि हम कहत हैं ई गावत। सब लोग जब हम गाते हैं तभी गाते हैं, तो गावत फिर कहत। और आप में से जो सुधीर श्रोता हैं, विवेकी हैं, वो समझत रहत। समझेंगे तभी न रहेंगे। मैं यह शपथ पूर्वक कहता हूं कि राम कथा सुनकर गुनकर इस दिव्य त्रिवेणी में जो स्नान करके रहता है, उसके जीवन के सारे आप ताप दुख कलेश अपने आप भाग जाएंगे। करो, बहुत जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना रहते हैं ये महत्वपूर्ण है। आजकल जब कोई मेरे से कथा मांगने आता है तो मैं सीधा प्रश्न करता हूं, क्यों कथा कराना चाहते? क्यों प्रश्न करता हूं? हेतु तो पता चले। आपके कथा कराने का हेतु क्या? क्योंकि कथा तो करा लेते हैं लोग, अल्लाह कसम सुनत नहीं, एकदम नहीं सुनत है, केवल मोबाइल बजावत। और आप सब जानते हो, मैं फिर चाहे जो हो, मोबाइल बजाओगे तो बाहर जाओ पंडाल से, क्योंकि आप अपना खराब कर नहीं रहे हो, बगल वाले का खराब कर रहे हो। आप न सुनेंगे न दूसरे को सुनने लायक छोड़ेंगे, ठीक नहीं है। नदी में स्नान करने गए तो श्रद्धा पूर्वक स्नान करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।